हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से सांसद कौशल किशोर का कहना है कि यूपी में पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल देना चाहिए। खुद उत्तर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ने कल यही कहा था कि लखनऊ में स्थिति जो है वो भयावह है, अस्पतालों में इंतजाम नहीं है, और अब कौशल किशोर भी यही बात कह रहे हैं। कोरोना नरसंहार कर रहा है, बड़े पैमाने पर कोरोना दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई हजार लोग कोरोना के चपेट में रोज आ रहे हैं। इस समय जो पंचायत के चुनाव लखनऊ में हो रहे हैं, उनकी मतदान की तिथि कम से कम 1 महीना बढ़ाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लगातार कोरोना के पेशेंट की तादाद बढ़ती जाएगी और लोगों की जान की हानि बहुत बड़े पैमाने पर हो सकती है, क्योंकि शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लग गए हैं। हर आदमी की जान खतरे में है। लोगों को मजबूरी में चुनाव प्रचार के लिए भी जाना पड़ रहा है। इसलिए चुनाव आयोग से मेरी अपील है कि लखनऊ के पंचायत के चुनावों की तिथि कम से कम 1 महीना और आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। जान बचाना ज़रूरी है, चुनाव तुरंत कराना ज़रूरी नहीं है। तो बीजेपी के सांसद कौशल किशोर को आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ फैसला लेना चाहिए और जल्द लेना चाहिए। हरिद्वार में शाही स्नान के लिए पहुंचे धर्मगुरु रुद्राक्ष बाबा का क्या कहना है, उनको भी सुन लेते हैं। हर की पैड़ी में डुबकी लगाने से ये जो बीमारी देश में आई हुई है समाप्त होगी, क्योंकि देवी भागवत में लाखों जो मंत्र है उसमें एक मंत्र ये भी है, रोगान शेषान पांच तुष्टा दुष्टा तो कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानाम न विपद नराणाम त्वामाश्रिताम हाश्रयताम प्रयांति सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के जप करने से निश्चित रूप से यह महामारी मर सकती है। इसलिए ये स्नान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। इनकी आस्था निश्चित रूप से बड़ी ताकतवर है। कोरोना महामारी इनका कुछ नहीं कर पाएगी। ये आस्था पूरे देश को बचाएगी, पूरे विश्व को बचाएगी। लेकिन फिर भी हमें कोरोना महामारी से बचना चाहिए, सावधानी करनी चाहिए, सुरक्षा के साथ स्नान करना चाहिए। तो सुन लिया आपने इन महात्मा जी को ज्ञान देते हुए, यही कह रहे हैं कि अगर इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। मेरे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल अब इसी खबर पर जुड़ेगा, क्योंकि कृतेश्वर जी आध्यात्मिक गुरु हैं श्री आनंदन धाम के, वो मुझसे जुड़ेंगे। आचार्य अजय गौतम जी धर्मगुरु हैं, वो मेरे को दिखने लगे हैं, और डॉक्टर रवि मलिक CMD है रेडिक्स हेल्थ केयर के, वो भी मुझसे जुड़ेंगे। मैं अजय गौतम जी आपसे समझना चाहूंगी कि क्या ये मंत्र उच्चारण से कोरोना से मुक्ति मिल सकती है? किस तरीके का संदेश देश के साधु संत समाज को दे रहे हैं? देखिए, बात ये है कि कोई भी मंत्र है उसका एक फल जरूर होता है, लेकिन हाँ उससे कोरोना से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, जैसे उन्होंने महात्मा जी ने कहा, सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य क्लेश्वरी एवमेव तव्यकारम अस्मद्वैरी विनाशनम। लेकिन बात अभी ये है कि जो तात्कालिक परिस्थिति है ये बहुत गंभीर परिस्थिति है और सन्यासी और गृहस्थ के बीच का फर्क हमें समझना होगा। ठीक है, सन्यासी तो तब बनता है जब वो अपना पिंडदान कर देता है, उसको तो मृत्यु का भय होता नहीं। लेकिन आज जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग हैं, जिस तरीके की विभत्सता आज दिल्ली में और बनारस लखनऊ जैसे महानगरों में है, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो कुंभ का पर्व है, देखिए शास्त्र कहता है विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी कि ये जितने भी पर्व हैं, उत्सव हैं, कुंभ इत्यादि जो हैं, ये उस समय के लिए हैं जब लोग जन कल्याण की भावना से प्रेरित हों। आज जब इस तरीके की विपत्ति पूरे देश के अंदर छाई हुई है, तो हमें लगता है कि कुंभ के आयोजन को एक सीमित मात्रा के अंदर, ताकि कुंभ का गर्व भी रह जाए और लोगों की जान भी बची रहे, हमें उस दृष्टिकोण में फर्क करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। कौन समझाएगा इन साधु संतों को? अनुरोध अजय गौतम जी, आप टीवी पर बैठकर अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कौन समझाएगा इन साधु संतों को? लाखों की संख्या में ये साथ साथ स्नान कर रहे हैं, मास्क किसी ने लगा नहीं रखा है, और ये अब यहाँ हरिद्वार से निकलकर पूरे देश में फैलेंगे।
इनके आश्रम में आने वाले लोगों तक ये कोरोना पहुंचेगा, तो जिम्मेदारी किसकी? क्या देश का साधु संत इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? अगर सरकारों ने चादर ओढ़ ली है, सरकार तैयार नहीं है कोई फैसला लेने के लिए, तो क्या देश के साधु संतों की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, देश के साधु संतों की जो भूमिका है इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर और धर्म की स्थापना तक है, ये निश्चित तौर पर बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने किसी ने भी हमारे शंकराचार्य, पूज्यनीय शंकराचार्य जी से या जितने भी अखाड़े 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर हैं उनसे कोई संवाद करने की कोशिश करी है कि भाई ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, इसकी गंभीरता को समझ के इसके संक्षिप्त रूप को किया जाए, ताकि जो एक मिनिमाइज तरीके से इसको कर दिया जाए ताकि कुंभ की महिमा भी रह जाए। मैंने साधु संतों से बात करी, साधु संतों का काउंटर यह है कि जब बंगाल के अंदर रैली होती है, लाखों लोग वहां जुटते हैं, तो वहां सरकार कोरोना की बात नहीं करती है। पंचायत चुनाव होते हैं, लाखों लोग जुटते हैं, तो वहां उसकी बात नहीं करती है। और जब कुंभ की बात आ जाती है तो ये जो है कोरोना की बात करते हैं। ये साधु संत भी तर्क देते हैं, ऐसा नहीं है। इस बात को लेके हमने साधु संतों से या हमारे शंकराचार्य जी, पूजनीय शंकराचार्य जी से बात करी है। लेकिन ये जो इस तरीके का विरोधाभास कथनी और करने में दिखता है, कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है। और हमारे साधु संत तो कल्याण के लिए ही ये कुंभ का पर्व का आयोजन करते हैं। अजय गौतम जी, क्या सरकार जिम्मेदार है? जब सरकार, क्या उत्तराखंड सरकार को फैसला लेना चाहिए और फौरन इस कुंभ पर रोक लगानी चाहिए? क्या आप इसके पक्षधर हैं? देखिए, मैं ये कहता, देखिए, उत्तराखंड सरकार को इस कुंभ की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कुंभ को संक्षिप्त रूप में, जैसे अब ये सरकार ने एक आदेश दिया, जो गंगा जी की आरती है वो बंद नहीं हो सकती, लेकिन संक्षिप्त रूप में होती है। एक ही पुजारी, जब पहले 10 पुजारी करते थे तो अब एक ही पुजारी उस आरती को करता है। तो उसी तरीके से कुंभ की गरिमा को भी ध्यान में रखना है, परंपरा को भी ध्यान में रखना है, और लोगों की सुरक्षा और उनकी जान को भी ध्यान में रखना है। मैं हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ जो लेकिन आत्मा अजय को, गौतम हमारे जी, शरीर में आत्मा मुख्यमंत्री का तो वास ये है, कह रहे और वो हैं, परमात्मा का ही तो अरे हिस्सा है। आचार्य जी, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि गंगा आरती कीजिए तो कोरोना होगा ही नहीं। इस बात का क्या अर्थ निकालें, क्या मायने निकालें? देखिए, हम गंगा मैया का आशीर्वाद होगा तो कोरोना नहीं होगा। बात यह मुख्यमंत्री जी को तो देखिए, गंगा मैया में देखिए, ये जितने भी लोग बेचारे अकाल मृत्यु का ग्रास बन रहे हैं, छोटे आज की तारीख में छोटे बच्चे से लेके और जो बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, गंगा मैया सबको ही आशीर्वाद देती है। गंगा मैया ये नहीं कहती कि आप आंख मीच के कूद जाइए और मैं रक्षा करूंगी। गंगा माता का ही एक मंत्र में पढ़ देता हूँ, गंगा अष्टकम का। माता ताल तमाल ताल सरलव्या लोलव ललिताक्षणम सूर्य कर प्रताप रहितम शखेन्दु कुंदो जलनम गंधर्व अमर सिद्ध किन्नरवा धोतुम तनासफालितम स्नानायु प्रतिवासनम भवतुम गांगम जलम निर्मलम गांगम वारी काश आपके विश्वास पर तमाम डॉक्टर्स और जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो विश्वास कर लें और सब छोड़ के कोरोना का टीका ना ढूंढे, इलाज ना ढूंढे, तो शायद पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। डॉक्टर रवि मलिक, CMD रेडिक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर रवि मलिक, जिस तरीके से कुंभ से तस्वीरें आ रही हैं, बंगाल के चुनाव से तस्वीरें आ रही हैं, कौन जिम्मेदार? आस्था जिम्मेदार लोगों की या फिर ये देश के नेता जिम्मेदार? कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक तरफ कुंभ और एक तरफ बंगाल चुनाव। डॉक्टर रवि, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं सुनूंगी। देखिए, हर धर्म ये कहता है कि हमें अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इस वक्त हमारा धर्म ये है, एक तो जिसको अपॉर्चुनिटी मिले फटाफट वैक्सीन लगाएं, और दूसरा धर्म ये है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हम फॉलो करें और अपने शरीर की रक्षा करें। स्थिति जो है वो काफी गंभीर हो गई है। पिछले 1 महीने में आंकड़े जो है 10 गुना ज्यादा बढ़ गए या 10 गुना ज्यादा। इस वक्त जो है हम मैरिजेस के ऊपर तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि 50 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्यूनरल पे तो हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ये किस तरह का हम लोग प्रचार कर रहे हैं जिसमें कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग होनी भी बड़ी मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं, अगर एक भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहनेगा वो 300 लोगों को, और अगर उसको कोरोना, वो 300 लोगों को कोरोना जो है वो फैला सकता है। कोई भी धर्म हो, सबने बड़े बड़े अस्पताल खोले हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोले हैं। हर धर्म ये चाहता है कि मेडिकल साइंस को फॉलो किया जाए और अपने शरीर की रक्षा की जाए। माना कि कुंभ 12 साल में एक बार आया, लेकिन यह त्रासदी भी 100 साल में एक बार आई है। और पिछली बार जब यह त्रासदी आई थी 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस वक्त भी अगर आज, मैं शोभना जी आपको बताना चाहूंगा, अगर आज 1,84,000
लोगों की डायग्नोसिस हुई है, तो 1% भी अगर हम मॉर्टेलिटी लगाएं, केवल 1%, तो 1840 मौतें तो हमने आज ही बुक कर दी हैं। कल अगर 1,61,000 हुए हैं तो 1600 मौतें हमने कल ही बुक कर दी है। ये केवल 1% मॉर्टेलिटी की बात कर रहा हूं, जबकि मॉर्टेलिटी शायद इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इतनी मौतें हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने परिजनों को हम जाना नहीं अफोर्ड कर सकते। बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, इस चीज को हमारे को देखना पड़ेगा। किसी की भी धार्मिक आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने पहले भी कहा है कि मैं खुद धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन एज अ बेसिकली एज ए प्रोफेशनल डाटा की बेस के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि ये स्ट्रेन जो आया है ये स्प्रेड भी थोड़ा जल्दी कर रहा है। जिस तरह से हमारे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं ये बहुत दिक्कत वाला काम हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये सब व्यक्ति यहां से स्नान करने के बाद में हो सकता है यहां से बीमारी ले, और बीमारी लेने के बाद में फिर अपनी कम्युनिटी में जाके उसको फैलाएं। तो बिल्कुल डॉक्टर रवि, मैं भी यही बात कह रही हूँ कि चाहे बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हो, बिल्कुल डॉक्टर रवि, चाहे बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हो, चाहे कुंभ में इस तरीके से लोगों की भीड़ जुट रही हो, ये यहाँ के यहाँ तो रहेंगे नहीं, ये पूरे देश में फैलेंगे और जो लोग एहतियात बरत रहे हैं उन तक ये बीमारी पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।